हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 14 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के बारे में। नवंबर 14 को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने लिफ्ट किया नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है। तो वहाँ से यहाँ पर 4 पीपल के क्रू को कैरी किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक लॉन्ग मिशन के लिए, और ये मिशन 6 मंथ का होगा। इसी प्रकार से इस मिशन के पहले भी नासा के सर्टिफाइड स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल और फैल्कन 9 रॉकेट जो कि इनको एक स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका मतलब था कि अब ये स्पेसएक्स जो है वो रेगुलर फ्लाइट को ऑपरेट कर सकती है स्पेस स्टेशन के लिए। बोइंग और स्पेसएक्स, जिसको कि नासा के द्वारा सितंबर 2014 में सिलेक्ट किया गया था कि वो यहाँ पर डेवलप कर सके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, जिसका मतलब था कि यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा क्रू को यूएस से इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम में। ये जो इंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट रॉकेट और एसोसिएटेड सिस्टम है वो कैरी करेगी अप टू 4 एस्ट्रोनॉट ऑन नासा मिशन, जो कि मेंटेन करेगी यहाँ पर स्पेस स्टेशन क्रू को 7 से मैक्सिमम टाइम डेडिकेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च ऑन ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी के लिए। मई के अर्लियर में भी यहाँ पर नासा के स्पेसएक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट को लिफ्ट ऑफ किया गया था आईएसएस से, जो कि पहली क्रू बन गई जिसको लॉन्च किया गया अमेरिकन सॉइल से। अब जान लेते हैं क्रू 1 मिशन के बारे में। ये मिशन जो है वो नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो एक्सेस करे स्पेस को, और जो उसका जो एक्सेस हो वो कॉस्ट फ्रेंडली भी हो। इसके अलावा जो कार्गो और क्रू है उसको भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके आईएसएस से, आईएसएस के अंदर, और यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके। जो यहाँ पर क्रू 1 मिशन है वो लॉन्च करेगा यहाँ पर एजेंसीज एस्ट्रोनॉट माइकल हॉपकिंस को, इसके अलावा विक्टर ग्लोवर, शैनन वॉकर और उनके साथ जो जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी मिशन के स्पेशलिस्ट हैं सोइची नोइची को लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से, जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर में है। यहाँ पर आईएसएस जो है उनको ज्वाइन करेगी एक क्रू जिसमें मेंबर ऑफ एक्सपीडिशन 64 के मेंबर होंगे। अभी जो स्पेस स्टेशन क्रू है वो करंटली आईएसएस में रेसिडेंस कर रही है। इसी प्रकार से क्रू 1 जो है वो पहली ऑपरेशनल फ्लाइट होगी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से फैल्कन 9 रॉकेट के लिए आईएसएस में। तो यहाँ पर जो है वो 3 ऐसी फ्लाइट थी जिसमें से ये पहली फ्लाइट होगी जिसको 2020 टू 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है। अब जान लेते हैं कि क्रू 1 के जो मेंबर हैं वो आईएसएस पे क्या करेंगे। देखिए, जो गोल है इस मिशन का वो सेम गोल है जो एक्सपीडिशन 1 का था, जिसको 20 साल पहले लॉन्च किया गया था। तो नासा के लिए ये दोनों मिशन जो हैं वो एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। आईएसएस पे जो क्रू 1 टीम जो है वो ज्वाइन करेगी एक्सपीडिशन 64 को, और यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी की स्टडी इनके द्वारा कंडक्ट की जाएगी ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं यहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। कुछ रिसर्च जो है जिसमें क्रू जो है वो कैरी कर रही है खुद को मटेरियल्स के साथ, फूड मटेरियल के साथ, ताकि उनकी ये फिजियोलॉजी को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि किस तरह से जो है डाइटरी की किस तरह का इफेक्ट होता है डाइटरी मटेरियल का इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा जो गट माइक्रोबायोम होते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर स्टडी की जाएगी। तो नासा के जो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट है ग्लोवर, उन्होंने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं ताकि वो इस सैंपल के थ्रू अर्थ पे जो भी साइंटिस्ट हैं उनको ये डेटा प्रोवाइड कर सकें और वो इस पे फर्दर इस पर स्टडी कर सके कि डाइटरी चेंजेस का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है क्रू ड्रैगन के द्वारा, जिसका टाइटल है जीन्स इन स्पेस 7, और इसका एम है कि यहाँ पर जो स्पेस फ्लाइट है वो किस तरह से इफेक्ट करती है ब्रेन के फंक्शन को, उसके बारे में स्टडी करना। इसके अलावा और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं
तो ये इस तरह के जो रिसर्च है वो इनेबल करेंगे साइंटिस्ट को कि वो समझ सके जो भी फिजिकल इंटरेक्शन होती है लिक्विड, रॉक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में। इसके अलावा माइक्रो ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इसके अलावा क्या इफेक्ट है उसका हार्ट टिश्यू के ऊपर, तो इसके ऊपर भी स्टडी की जाएगी इनके द्वारा। अगली न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने थर्सडे को अनाउंस किया एक नई जॉब क्रिएशन स्कीम के बारे में, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगी उनको यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी अगर वो नए हायर्स करते हैं, यानी अगर वो नए लोगों को हायर्स करते हैं तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी जो है वो कवर करेगी रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयर। तो इसकी जो सीमा है वो 2 साल बताई गई है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा किया जाएगा। जो भी वेजेस होगी उसकी 12%। तो टोटल जो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 24% होगा उनके वेज का। और ये जो सब्सिडी दी जाएगी इस्टेब्लिशमेंट को वो 2 साल के लिए होगी। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ रजिस्टर इस्टेब्लिशमेंट जो होंगे उनको ये सब्सिडी दी जाएगी अगर वो नए हायर्स करते हैं। तो यहाँ पर जो स्कीम है वो कवर करेगा कोई भी न्यू एम्प्लॉय जो कि ज्वाइन करता है एम्प्लॉयमेंट को ईपीएफओ रजिस्टर इस्टेब्लिशमेंट में, जिनकी मंथली वेजेस 15,000 से कम है, तो यहाँ पर उनको इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। इसके अलावा ये जो है वो ईपीएफ मेंबर को कवर करेगी जिनकी मंथली सैलरी 15,000 से कम तो है ही, पर जिनकी जॉब मार्च 1, 2020 से छूट गई थी कोविड-19 के दौरान। और इसके अलावा वैसे भी लोग इसमें एम्प्लॉय यहाँ पर इंक्लूड होंगे जिनको जॉब मिली है अक्टूबर 1 के बाद। इसके अलावा जो ये स्कीम है वो यहाँ पर कवर करेगा इस्टेब्लिशमेंट को जो भी रजिस्टर होंगे ईपीएफओ से, अगर वो ऐड करता है एम्प्लॉय को कंपेयर टू द रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉय एज इन सितंबर 2020, यानी कि सितंबर 2020 के बेस पे अगर कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय को यहाँ पर ज्वाइन कराता है तो जो उसका जो रेफरेंस बेस होगा उसके अकॉर्डिंग उनको भी इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो कंडीशन है यहाँ पर वो मिनिमम 2 एम्प्लॉय को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है और मैक्सिमम 50 को। और इसके अलावा अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंडर 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं तो उनको मिनिमम 5 न्यू जॉब्स यहाँ पर उनको देने होंगे कि स्कीम जो है वो ऑपरेशनल होगा टिल जून 30, 2021 तक के लिए। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको भी यहाँ पर एक्सटेंड करेंगी मार्च 31, 2021 तक के लिए। इस स्कीम के अंदर जो फुल्ली गारंटीड और कोलैटरल फ्री लोन्स है वो प्रोवाइड की जाएगी स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को। तो मिसेस सीतारमन ने यहाँ पर अनाउंस किया है एक गारंटीड क्रेडिट स्कीम को ताकि सपोर्ट किया जा सके जो भी स्ट्रेस सेक्टर है हमारे देश में उनको। इसके अलावा ये स्कीम जो है वो कवर करेगी जो 26 स्ट्रेस सेक्टर हैं हमारे कंट्री में जिसको आइडेंटिफाई किया गया था कामत कमेटी प्लस हेल्थ केयर सेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्रेडिट होगी वो अबव 50 करोड़ की होगी और अप टू 50 करोड़ रुपीस जो है वो 29 फेब 2020 तक यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो एडिशनल क्रेडिट है वो 20% होगी, वो अप टू 20% होगी जो भी एंटिटीज हैं इस सेक्टर में उनके लिए। टेन्योर क्या होगा इस एडिशनल क्रेडिट का जो कि दिया जा रहा है यहाँ पर, देखिए जो एडिशनल क्रेडिट दिया जा रहा है उसकी जो टेन्योर होगी वो 5 इयर्स की होगी जिसमें कि इंक्लूड होगा 1 ईयर मोराटोरियम ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। इसके अलावा जो स्कीम है वो अवेलेबल होगी मार्च 31, 2021 तक के लिए।